अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को देखने जा रहे हैं। हम ये देखेंगे हमने पहले भी कुछ एल्गोरिदम्स के अंदर देखा, कुछ वीडियोस के अंदर ये देखा कि किस तरह से डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं ओवरफिटिंग से और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं डिफरेंट एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए। आज का जो टॉपिक है वो भी उसी एरिया से रिलेटेड है जो कि मोस्टली जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनके अंदर हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कहीं बायस या वेरिएंस की वजह से तो एरर नहीं आ रहा। एरर बेसिकली दो वजह से हो सकता है, या तो बायस वेरिएंस की वजह से हो सकता है या नॉइज़ की वजह से हो सकता है। नॉइज़ क्या होती है डाटा के अंदर? नॉइज़ जो है दैट इज़ एन इररिड्यूसिबल एरर इनहेरेंट इन द डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर कुछ डाटा है जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हमारा जो भी टारगेट फंक्शन होगा जिसको हम लर्न करना चाह रहे हैं वो कभी भी डायरेक्टली मैप नहीं होगा हमारे लेबल्स पे। उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ नॉइज़ होगा जिसे यहाँ पे एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो नॉइज़ जो है, नॉइज़ की वजह से जो एरर आता है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। हम ये देखेंगे या हमने प्रीवियस कुछ एल्गोरिदम्स के अंदर देखा कि कुछ ना कुछ हमारे पास एरर जो है वो एल्गोरिदम जब ट्रेन हो जाता है, मॉडल को हम ट्रेन कर लेते हैं, तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ एरर जो है वो रहता है। ठीक है, वो नॉइज़ की वजह से होता है, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन बायस वेरिएंस की वजह से जो एरर आता है किसी भी मॉडल के अंदर उसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसलिए इसको समझना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है नॉइज़ की कि फॉर एग्जांपल अगर हम कार की प्राइस और उसकी एज के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसको देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में कार की एज जो है आ रही है और वाई एक्सिस में जो है वो कार की प्राइस आ रही है। ठीक है, अब ये जो रेड कलर में आपको लाइन नज़र आ रही है ये एक टारगेट फंक्शन है हमारा। ये वो रिलेशनशिप है जो कि कार की एज और कार की प्राइस के दरमियान है। अब ये जो रिलेशनशिप है ये कभी भी परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकता। आप जैसे कि देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि काइंड ऑफ इस तरह का रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे कार की एज जो है वो बढ़ती है वैसे वैसे उसकी प्राइस जो है वो कम होती है, लेकिन वो परफेक्टली किसी एक इक्वेशन की फॉर्म में या एक रिलेशनशिप की फॉर्म में वो नहीं होती। ठीक है, तो वो कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है। तो ये जो कम ज़्यादा हो रही है टारगेट फंक्शन से या जिस फंक्शन को हम बेसिकली लर्न करना चाह रहे होते हैं, ये हमारी नॉइज़ होती है। यहाँ पे ये जो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है रेड लाइन से और ये जो पॉइंट है ये हमारी यहाँ पे इस डाटा के अंदर ये नॉइज़ है, ये इनहेरेंट है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। हम किसको रिड्यूस कर सकते हैं? हम बायस या वेरिएंस को रिड्यूस कर सकते हैं। बायस वेरिएंस को डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे मॉडल के अंदर एरर आ रहा है वो दो वजह से ही आ रहा होता है। ठीक है, नॉइज़ को हम अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं, नॉइज़ को क्योंकि हम रिड्यूस नहीं कर सकते। तो उसके अलावा बायस या वेरिएंस जो है वो इन दो वजहों से एरर आ रहा होता है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हम अपने एरर को डिकम्पोज कर सकते हैं बायस और वेरिएंस के अंदर। और हमें ये समझना ज़रूरी होता है कि हमारे मॉडल के अंदर एरर जो है क्या बायस की वजह से आ रहा है या वेरिएंस की वजह से आ रहा है, ताकि हम उस तरह के मेजर्स लें जिससे हम इस तरह के एरर को, बायस या वेरिएंस को जो है वो रिड्यूस कर सकें और उसके एरर को एक्चुअली रिड्यूस कर सकें। और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हम ओवरफिटिंग या अंडर फिटिंग से बच जाते हैं। और इसके फर्दर ये फ़ायदे हैं कि हम हमें ये समझ में आ जाएगा कि कुछ मॉडल्स जो भी हमने देखने हैं आगे, कि फॉर एग्जांपल रिग्रेशन मॉडल है तो उसमें अगर कम पैरामीटर्स हों तो वो क्यों बेहतर परफॉर्म करता है निस्बतन ज़्यादा पैरामीटर्स के। ठीक है, या न्यूरल नेटवर्क्स फॉर एग्जांपल क्यों बेहतर परफॉर्म करता है अगर उसमें कम न्यूरॉन है निस्बतन के अगर वो एक कम्प्लेक्स मॉडल है उसमें ज़्यादा न्यूरॉन्स हम ऐड कर देते हैं तो वो क्यों बेहतर परफॉर्म करेगा। इसी तरह से एक सिंपल क्लासीफायर सच एज नईव बेस जो है वो क्यों बेहतर परफॉर्म करेगा कंपेयर टू डिसीजन ट्रीज। ठीक है, तो इस तरह से ये हम जो एक ही मॉडल के अंदर उसका कम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा के कम करके कैसे वेरिएंस या बायस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। और ये देख सकते हैं कि डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो कैसे कंपेयर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंस एंड बायस। ठीक है जी, तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ
को समझने के लिए हम ये एक कंसेप्चुअली अज्यूम करते हैं कि हम किसी भी एक प्रॉब्लम को लेके डिफरेंट डाटा सेट्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कार का जैसे हमने एग्जांपल ली कि कार की एज और प्राइस है, तो कार की एज और प्राइस का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो हैं वो 3, 4, 5 डिफरेंट डाटा सेट्स जो हैं वो हम कलेक्ट कर सकते हैं का इसी प्रॉब्लम के, जिसमें कार की एज और उसकी प्राइस है, ठीक है। और उस कार की एज और प्राइस का जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड करने के लिए हमने जो डाटा सेट्स हैं वो कलेक्ट कर लिए। उन डाटा सेट्स को कलेक्ट करने के बाद हम ने एक मॉडल जो है लेट्स से केएनएन क्लासीफायर को हमने वो डिफरेंट जो हैं वो डाटा सेट्स दिए और उन डाटा सेट्स पे उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हमने देखा, ठीक है, किसी एक न्यू एग्जांपल पे। और उस न्यू एग्जांपल पे हम ये चाहते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो मॉडल है हमारा वो हमारी टारगेट पे सही हिट करे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हिट करे, वो प्रेडिक्शन सही करे, उसकी टारगेट जो है वो ठीक आए फॉर एवरी मॉडल दैट इज़ ट्रेन्ड ऑन डिफरेंट डाटा सेट्स, ठीक है। तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि हमारे पास लेट्स से 3 डाटा सेट्स हैं, ठीक है, जो कि सेम ही प्रॉब्लम के लिए हमने कलेक्ट किए हुए हैं। हमारे पास एक मॉडल है, ठीक है, उसको हमने तीनों डाटा सेट्स पे अलग-अलग ट्रेन कर लिया, ठीक है। तो इसकी हमारे पास 3 कॉपीज़ आ गई, ठीक है। मॉडल 1 ही है, मॉडल ए इसको कह लेते हैं। तो मॉडल ए की ये पहली कॉपी आ गई हमारे पास, मॉडल ए की दूसरी कॉपी आ गई और मॉडल ए की तीसरी कॉपी आ गई, ठीक है। अब ये तीनों कॉपीज जो हैं वो कार की जो एज और उसकी प्राइस के 3 डाटा सेट्स हैं उन पे हमने इनको ट्रेन करवाया है। मॉडल सेम है, सिर्फ डाटा सेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन डाटा सेट है सेम ही प्रॉब्लम का। तो हम अज्यूम करेंगे कि इसकी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम ही होगी, ठीक है। अब हम एक न्यू एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। न्यू एग्जांपल जो है उस न्यू एग्जांपल को हम अपने तीनों मॉडल्स को देते हैं। तो एक मॉडल जो है वो उसकी प्रेडिक्शन कुछ यहाँ पे करके करता है, उसी एक टेस्ट एग्जांपल की, अनसीन एग्जांपल की। एक मॉडल जो है वो यहाँ पे प्रेडिक्शन करता है और एक मॉडल जो है वो यहाँ पे प्रेडिक्शन करता है, फॉर एग्जांपल। अब आप देख सकते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो ये है और प्रेडिक्शन जो है वो यहाँ पे हो रही है, ठीक है, यानी कि टारगेट से दूर हो रही है। जो बायस है, बेसिकली बायस क्या होती है कि जो टारगेट हमारी वैल्यू है जिसको हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं और उससे डिस्टेंस पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर हम जितने भी हमारे यहाँ पे मॉडल्स हमने ट्रेन करवाए हैं उनकी एवरेज ले लेते हैं। लेट्स से मैं इनकी एवरेज लेता हूँ तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आती है। इनकी एवरेज जो है वो यहाँ पे आ रही है लेट्स से, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स की। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बायस, ठीक है। बायस क्या है कि ऑन एवरेज जो मॉडल्स की प्रेडिक्शन है वो कितनी अवे है, कितनी फार ऑफ है इन जनरल जो उसका टारगेट था उससे, ठीक है, इसको हम बायस कहते हैं। वेरिएंस क्या होती है, वेरिएंस ये होती है कि जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं उनमें कितनी वेरिएंस आ रही है, ठीक है, यानी कि ये जो 3 प्रेडिक्शंस आई हैं इनमें आपस में कितनी वेरिएंस है। और ये जो वेरिएंस है उसका तल्लक जो है वो टारगेट वैल्यू से नहीं होता कि एक्चुअल टारगेट वैल्यू क्या आनी चाहिए थी और मॉडल हमें क्या वैल्यू दे रहा है, बल्कि वो वैल्यू जो है वो जो प्रेडिक्शंस हैं उन्हीं का जो उनकी जो एवरेज प्रेडिक्शन है उससे वो कितनी वेरीड हैं जो प्रेडिक्शंस हैं, सिर्फ उस पे वेरिएंस जो है वो बेस करती है, ठीक है। तो बायस जो है वो होती है कि जी मेजर हाउ फार ऑफ इन जनरल दीज मॉडल्स प्रेडिक्शंस आर फ्रॉम द करेक्ट वैल्यू। और वेरिएंस क्या होती है, वेरिएंस इज हाउ मच द प्रेडिक्शंस फॉर अ गिवन पॉइंट वेरी बिटवीन डिफरेंट रियलाइजेशंस ऑफ द मॉडल, ठीक है। जो डिफरेंट रियलाइजेशंस हैं, यानी कि 3 मैंने जैसे जो मॉडल बनाए तो उनकी वेरिएशंस कितनी ज़्यादा हैं ऑन एवरेज, ठीक है। तो वेरिएंस हैज़ नथिंग टू डू विद द एक्चुअल टारगेट, ठीक है।
तो ये कुछ डिफरेंस था बायस और वेरिएंस का, ठीक है। तो बायस की वजह से भी आपके मॉडल के अंदर एरर आ सकता है और वेरिएंस की वजह से भी आपके मॉडल के अंदर जो है वो एरर प्रोड्यूस हो सकता है।